नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मैथ के 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि रेलवे, एसएससी या फिर अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे रेलवे के कोई भी एग्जाम हो या एसएससी के किसी एग्जाम है, उन्हीं में जो आए हुए PY क्यू क्वेश्चंस है उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज जो क्वेश्चंस है ये रेलवे के आरपीएफ एसआई के एग्जाम जो 2021 में हुआ था उनमें आए हुए रियल क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मार्कस रेस का पहला हिस्सा 360 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा हिस्सा 540 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। दोनों हिस्सों में उसकी औसत गति हमको ज्ञात करनी है। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है औसत गति बराबर, औसत गति बराबर होता है 2 गुणे S1 यानी फर्स्ट स्पीड इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये फॉर्मूला होता है। अब हम S1 S2 मतलब स्पीड फर्स्ट जो हमको दिया गया है 360 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड सेकेंड यानी स्पीड 2 इक्वल टू दिया गया है 540 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमको दिया गया है। अब देखिए यही चीज हमको इस वाले वैल्यू पे पुट करना है। तो देखिए औसत यानी औसत एवरेज स्पीड, औसत गति बराबर 2 S1 मतलब 360 गुणे 540 डिवाइडेड बाई हमको मिला है 360 प्लस 540। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा अपने आप में 900। 540 की जगह पे हम लिखेंगे 900, तो 2 360 गुणे 540 बटा 900 ये हमने लिखा। इस 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 450। 450 बार में कट गया। 360 गुणे 540 डिवाइडेड बाई 450, 450। जब हम इनको काटेंगे तो ये 0.8 बार में आसानी से कट जाएगा। जब 0.8 बार में कटा और 0.8 इंटू 540 अगर हम करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 432। तो 432 किलोमीटर प्रति घंटा यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बस इसमें बहुत ही बेसिक है। ये जो फॉर्मूला है औसत गति का जो फॉर्मूला है, ये अगर आपको याद है इस क्वेश्चंस या इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 175 रुपए से बढ़कर 210 रुपए हो गया। बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत में वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले 175 रुपए मूल्य था जिसका प्राइस बढ़ा करके लास्ट बाद में 210 रुपए कर दिया गया। हम इन दोनों के मध्य का अगर अंतर देखें, मतलब डिफरेंट कितना बढ़ा, तो इधर ये 200 होने में कितना बढ़ा है, मात्र 25 बढ़ा है। और ये कितना है, 200 से कितना ज्यादा है, 10 का है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 35 रुपए ओवरऑल बढ़ा है। ठीक, 35 का अंतर आया किस पे, 175 रुपए, क्योंकि 175 ही मिला करके बढ़ा है। इंटू हम कर देंगे 100 क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। जब अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 से कट जाएगा और 0.2 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 20%। 20% मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, x का मान ज्ञात कीजिए और इसको सॉल्व करना है। x का मान किस तरीके से दिया गया है, देखिए सबसे फर्स्ट रूट दिया गया है, अंडर रूट में
ब्रैकेट में है दिया है 153 माइनस एक्स, ये हमको रूट में दिया गया। हमको पहले प्राथमिकता से इधर वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, और ये दिया कितना है देखिए, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है ना ये इधर है, और सॉरी अंडर रूट जो है ये इतना है, और ये अंडर रूट सबके ऊपर है। पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है पूरे के ऊपर, तो 159 माइनस, फिर ये रूट लगा हुआ है 225 के ऊपर, 225 मतलब 15 इंटू 15, तो इसका जो अंडर रूट ये होगा 15 गुणे 15, और यहाँ पे 159 एज इट इज रहेगा। ठीक, अंडर रूट में 159 है, और ये 5 चूंकि 2 5 है तो 1 5 2 15 है, तो 1 15 बाहर आ जाएगा, 1 15 बाहर आ गया, तो 159 में 15 को घटाएंगे तो ये हो गया 4, ये है 5 और 1 जाएगा तो 4, और यहाँ पे हो गया 144। ये सभी बराबर के उस तरफ है। हमको यहाँ पे क्या मिल गया, रूट का 12 इंटू 12, तो यहाँ से हमको मिल गया 12, बाहर आया हमारा 12। मतलब अब हम क्या करेंगे, इधर वाले जो पोर्शन है, इधर वाली जो चीज है इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड इक्वल होना चाहिए। अब देखिए ऐसी हम क्या संख्या रखें, 153 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें ऑप्शंस के हिसाब से कि इसका जो वर्ग अंडर रूट जब हम निकालें तो वो 12 ही हमको देखने को मिले। तो हम क्या करेंगे कि 153 माइनस, अगर हम करें माइनस कर देते हैं इसमें 9 जब हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमको यहां से मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ये 3 है, और जब इसमें 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इधर से 1 लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो पहले तो 3 हम माइनस कर देंगे तो 10 पे आ जाएंगे, 10 में अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पे 4 देखने को मिल जाएगा, और 4 मतलब ये अंडर रूट में हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे क्या, 153 में माइनस कर देंगे 9 का। ठीक, तो रूट में 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 144, और 144 का मतलब 12 गुणे 12 मतलब 12, इधर से हमको भी देखने को मिल गया, मतलब 12 इज द राइट आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 9 हमको रखना है, और 9 से हमको ये ऑप्शन या ये प्रश्न सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक पर 1900 का जो मूल्य अंकित किया गया उस पर 10% की छूट देने के बाद भी ओवरऑल 20% यानी 20% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। देखिए 1900 रुपए जो दिया गया है, 1900, ये अपने आप में एक ऐसा अमाउंट है जो हम डिस्काउंट भी इस पे देंगे फिर भी हमको 20% का लॉस प्रॉफिट होगा। अगर हम 10% का बात करें, 10% इस चीज का, 1900 का 10% अगर आप निकाल लेंगे तो 190 आएगा। 190 रुपए का छूट हमको मिला, 1900 में हम माइनस कर देंगे 190 को, 190 को जब माइनस करेंगे यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 1, ये हो गया अपने अपने 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 1710 रुपए ओवरऑल प्राइस बची। 1710 में हमको 20% का प्रॉफिट भी है। तो जब देखिए परसेंटेज में एक ही एक फंडामेंटल है, लॉस होता है तो जो ओवरऑल वैल्यू होती है उसमें से माइनस होता है, और प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो होता है वो उसमें प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा है, 100% तो ऑटोमेटिक हर चीज की वैल्यू होती है, अगर प्रॉफिट है तो इसमें जुड़ेगा, और इस लॉस है तो इसमें घटेगा। 100 में 20 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120
प्रतिशत। जब 1710 120% है, गुणा हम कर देंगे 100 से, इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे तो बचेगा 171/12 गुणे में 100, गुणे का बच गया 100। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसका कटम किटम, 171 डिवाइडेड बाई 12, 171/12 मतलब 14.25, यहाँ पे हमको मिल गया 14.25 मतलब 14.25 दो जीरो है तो ये हो जाएगा 1425, और 1425 का मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को या ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में दो या तीन हर हाल में देखने को मिलते हैं, तो परसेंटेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट चैप्टर है, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से पढ़ के और बहुत ही अच्छे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 225 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए लॉस है, लॉस की बात कर रहा है, लॉस मतलब घाटा। 100% अपने आप में वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू है लॉस मेकिंग वैल्यू है, 225 में लॉस है, तो ये 100 में जो भी वैल्यू होगी वो माइनस होगी, 10% का लॉस, तो ये यहाँ पे हमको 90% दिया गया है। ठीक, 225 जब अपने आप में 90% है तो हमको निकालना है 100%, क्योंकि हमको 100% निकालना है तो हमको उस वस्तु का एक्चुअल प्राइस मिलेगा। एक जीरो से हम एक जीरो काट देंगे और फिर अब हम 225 भागे 9 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये 25 नहीं है 225, 225 गुणे 10 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 250। 250 का मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एक शिफ्ट एक एग्जाम के आए हुए रियल क्वेश्चंस है दोस्तों। फिर देखिएगा राम और राज की आयु का अनुपात दिया है 4:5। यदि उनकी आयु का योग 243 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अगर हम बात करें राम और राज, इनकी एज का हमको रेशो दिया गया है 4:5। अगर हम इनकी एज को माना, सपोज दैट, या माना इनकी जो एज है 4x और 5x है, इनकी आयु का योग हमको दिया गया है 234, तो हम इसको क्या कर लें, 4x + 5x = 234, 234। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9x = हो जाएगा 234, x = 234/9। अब हम इसको काट देंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा x की वैल्यू, ये वैल्यू हमको मिल गई 26, x बराबर हो गया, x की वैल्यू हो गई 26। तो x की वैल्यू जब 26 हमको यहाँ पे मिल गई, x की वैल्यू हमको 26 मिल गई, तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को 4 के साथ रखेंगे, x × 26 एक बार रखेंगे, जो भी आएगा उसको 5 × 26 के साथ जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे। 6 चौक 24 की 4, रिमेनिंग 2 बच गया, 4 दूना 8, 2 10, 108 मिल गया, सॉरी 104, 6 पंचे 30 की 0 हासिल का आया 3, 5 दूना 10, 3 13, 130 मिल गया। 130 में 104 को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने आप में 6 बच गया, ये 2 में से 0 जाएगा तो 2, मतलब ओवरऑल 26 साल जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब उन दोनों की एज का जो डिफरेंट है वो अपने आप में
26 साल ही है। फिर अगला क्वेश्चन, 46,400 रुपए को 15% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए हम किसी को देते हैं तो कुल कितनी राशि हमको बाद में प्राप्त होगी ये ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, देखिए A इक्वल टू P1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 और ऊपर में ओवरऑल N। वैल्यू हमको दी गई, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, N होता है ईयर, P हमको दिया गया है तो हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। A हमको ज्ञात करना है, A इक्वल टू P हमको दिया गया है 46,400, एक R कितना दिया है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, नीचे में है 100 क्योंकि वैल्यू निकालनी है, और टाइम 2 साल का दिया है। हम इसको 5 से अगर काट दें तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ठीक, 20 एकम 20, 3 23, 46,400, 20 एकम 20, 23 बटा 20, ये इधर हो गया, ऊपर में है 2, इस पूरे ब्रैकेट को हम कर देंगे ओपन, 46,400 गुणे 23 बटा 20 गुणे 23 बटा 20, ठीक। इधर से इस जीरो से इस जीरो को और इस जीरो से इस जीरो, मतलब ये दो जीरो से इन दोनों जीरो को हमने काट दिया है। ठीक, अब हम 2 से काटेंगे, या इसको एक बार और लिख लेते हैं, 464 गुणे 23 गुणे 23 बट्टा में हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 2 एकम 2, 2 छक्का 12, इधर से मिल गया हमको 116 गुणे 23 गुणे 23। अब हम इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 23 इंटू 23, 23 का गुणा 23 में कर दें अगर हम, 23 इंटू 23 इक्वल टू होता है 529, 500 इन दोनों का इंटू हो गया 529, 529 गुणे अगर हम कर दें 116, तो 116 करेंगे, 116 इंटू, तो यहाँ पे होगा 61,364, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी इसी जो शिफ्ट एग्जाम हुई थी पिछले साल, उनमें 3 से 4 क्वेश्चंस आपको परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट के देखने को मिल गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, ये हमको ज्ञात करना है। 12 का जो विभाज्यता का नियम है, विभाज्यता का रूल्स जो है, इसके अकॉर्डिंग जो 12 है, अगर 3 से संख्या कट रही है और 4 से कट रही है तो वो संख्या आसानी से कट जाएगी। 3 का रूल होता है, 3 का जो रूल्स होता है, सभी संख्याओं का जो सम, सभी संख्याओं का जो सम या योग 3 से, सम या योग 3 से भाग चला जाए, ठीक। और 4 का रूल्स होता है, 4 का रूल्स की बात करें, 4 का लास्ट की दो संख्याओं में 4 का भाग चला जाए। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ और अब इनको देखते हैं। 8 3 11, 11 6 17, 17
9 17 9 हो जाएगा आपका 26। तो ये हो गया आपका 26। 26 में अगर हम 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, मतलब ये अप्रोक्स ये पॉइंट में चला जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये पहला ऑप्शन इसमें ये पहला ऑप्शन जो है 3 से नहीं कट रहा है। दूसरे ऑप्शंस की बात करें, इनको जोड़ते हैं। 6 4 10 9 19 19 21 21 22 22 और प्लस 8, ये हो जाएगा 30। 30 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10। मतलब अभी तक ये तीन के रूल्स को फॉलो कर रहा है। और अगर हम लास्ट के 2 डिजिट देख लें, 96 को 4 से डिवाइड करके, तो 4 दूना 8, 4 चौको 16, मतलब यही ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी को आप सॉल्व करके देखेंगे, काटेंगे तो वो 3 से कटेगा तो 4 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा। बाकी इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 का रूल्स है, लास्ट की 2 डिजिट जो होती है, लास्ट की 2 डिजिट वो 4 से कट जाए। और 3 का रूल्स होता है सभी संख्याओं का जो सम 3 से कटना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है। तो इसका जो परिमाप है 280 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे छोटी जो भुजा है वो हमें ज्ञात करनी है। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, वो जान लेते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात हमको दिया है 2, हम इसको मान लेते हैं, माना जो भुजाओं का अनुपात है, भुजाएं जो है 2x है, 3x है, 4x है और 5x है। ठीक, क्योंकि हमको ये अनुपात या रेशो में दिया गया। इसका जो परिमाप है, परिमाप हमको दिया गया है 280 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 280, हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 दूना 10 और 14x इक्वल टू 280। ठीक, x बराबर 280 बटा 14, 14 दूना 28, मतलब x की वैल्यू हमको मिल गई 20। x की वैल्यू 20 मिल गई। सबसे छोटा हमको क्या निकालना है, भुजा, सबसे छोटी भुजा निकालनी है। और सबसे छोटा जो रेशो है वो 2 है, तो हम x का मान 2 गुणे 20 कर देंगे तो 40 हमको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे जो छोटी भुजा होगी वो 40 सेंटीमीटर की होगी। बाकी अगर आप 20 गुणे 30 करेंगे, सॉरी 20 गुणे 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। और 20 गुणे 4 कर देंगे तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 20 गुणे 5 कर देंगे, 20 5 से 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा जो है वो 100 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी जो भुजा है वो 40 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है ये ज्ञात करना। सबसे पहले यहां पे हम चाल जो दिया गया है 45 मीटर और चाल दूरी जो दी गई है हमको ज्ञात करना है। समय यानी टाइम जो है वो दिया गया है 11 सेकेंड। ठीक, अब हम फॉर्मूला रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय।
हमको निकालना है दूरी, तो दूरी होता ही है, दूरी बराबर होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, समय। चाल कितनी दी गई है 45 और समय कितना दिया है 11, इसका इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 5 4 5 9 495, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा मीटर। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की चौड़ाई 95 सेंटीमीटर है, इसका जो विकर्ण है 247 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का जो परिमाप होता है उसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई। आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप का फॉर्मूला होता है। हमको दिया क्या है, चौड़ाई तो 95 सेंटीमीटर दिया गया और विकर्ण दिया गया। हमको लंबाई पहले निकालनी पड़ेगी, देन हम उसका इसको करेंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। आयत की लंबाई हमको निकालना है, आयत, ये पाइथागोरस, आयत की लंबाई हमको निकालना है, ठीक है। ये पाइथागोरस का प्रमेय है। में से आयत की लंबाई का स्क्वायर इक्वल टू चौड़ाई का स्क्वायर यानी 95 का स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होगा विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक। अब विकर्ण कितना दिया है 247 का स्क्वायर माइनस चौड़ाई है 95 का स्क्वायर। हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 247 को जब इंटू करेंगे, 247 इंटू 247 तो हो जाएगा 61,009 और 95 इंटू 95 करेंगे तो 90 25। चूंकि आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई इधर है स्क्वायर तो इधर हो जाएगा अंडर रूट। यहां पे जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 60,009 में 9,025 को तो 51,984, 51,984 हमको देखने को मिलेगा। और 51,984 जो है 288 का स्क्वायर होता है, तो यहां से हमको मिल जाएगा 288। आयत की जो लंबाई है, लंबाई हमको मिल गई 288 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे रखेंगे। 2 हमको दिया गया है, लंबाई हमको दी गई है, लंबाई 288 मिल गई, 228 सॉरी मिल गई। चौड़ाई हमको कितना है, चौड़ाई है 95, तो यहाँ पे होगा 95, ये 95 प्लस, ठीक। और ये यहाँ से ब्रैकेट 2। अब चूंकि इन सभी को जो 9 5 13 के 3 रिमेनिंग 1 बचा, 9 1 10 2 12 के 2 हासिल का आया 1, 323 गुणे 2 बराबर 6 4 6 646। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। बस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है और ये, तो बस आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का एवरेज जो दिया गया है 125 दिया गया है और उनमें से एक संख्या को निकालने पर औसत समान रहता है। देखिए इसको ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो इस केस में क्या है कि जब एवरेज संख्याओं को कम करने के बाद भी एवरेज में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो जितना एवरेज दिया गया है वही उसका राइट आंसर होता है।
जैसे इसका 125 जो है राइट आंसर होगा। कैसे? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 संख्याएं हैं, औसत जो दिया गया है 125, औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे संख्या। चूंकि दोस्तों देखिए क्या है ना कि एवरेज से भी क्वेश्चंस आते हैं, हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चंस आपको या एक से अधिक क्वेश्चंस की हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। एवरेज है 125 और योग हमको ज्ञात करना है, संख्याएं हैं 5, x बराबर 125 गुणे 5, ठीक। 55 25 की 5 रिमेनिंग 2, 5 दूना 10, 2 12 की 2, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625 हो गया, हमको यहाँ से मिल गया। 5 संख्याओं को, जैसे 5 संख्याएं x1 x2 x3 x4 और x5 दिया गया, इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो वो आएगा 625, ठीक। इनका जो सम है, नंबर्स जो भी होंगे वो आएगा 625। अब इस केस में हमको क्या है कि देखिए औसत सेम है, एक संख्या को घटा देंगे, मतलब एक संख्या कम करने पे औसत 125 ही है और संख्याएं हो गई अब 4, पहले 5 थी यहाँ पे, अब हो गई 4। x इक्वल टू 125 गुणे 4, 4 पंचे 20 की शून्य रिमेनिंग 2, 4 दूना 8, 2 10 की शून्य रिमेनिंग 1, 4 एकम 4, 1 5। संख्याएं हैं देखिए, अब ये 625 माइनस 500, इन दोनों को डिफरेंट लेंगे तो 125 और 125 उस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि हमने पहले ही बता दिया था। अगर एवरेज के क्वेश्चंस आए और एवरेज में कहे कि संख्या को कम करने के बाद भी एवरेज में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो एवरेज जो होगा सेम संख्या होगी जो औसत दिया गया होगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जिसमें कह रहा है कि 8,600 रुपए को 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए देने पर जो राशि प्राप्त होगी वो कितनी होगी ज्ञात करना। देखिए 8600 रुपए तो है मूलधन, इस पे है 12% का सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम 100 12 गुणे 100, 2 जीरो से जीरो कर देंगे, 86 गुणे 12। अब हम इसको इंटू कर देते हैं, ये है 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक। 1032 जो है 1 साल का, हमको निकालना है 4, तो 4 का इंटू कर देंगे, ये 8 4 12 2 हासिल का 1, 4 मतलब 1 4, 4128 जो है ये हो गया इंटरेस्ट। अब 4128 जो है 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है और 8600 को इसमें कर देंगे प्लस, ये 8 2 7 और 4 12, 12,728, 12,728 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको कैसे कर सकते थे, एक और ऑप्शन था, देखिए 86,000 तो हमारा है प्रिंसिपल, 12% है सिंपल इंटरेस्ट, हर साल का सेम लगता है, इसको हम कर देंगे 4, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, 48% हो गया हमारा 4 साल का इंटरेस्ट। तो 48% हम अगर इसका डायरेक्ट निकाल देंगे तो हमारा जो ब्याज होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा 4128। बस अब यहाँ डायरेक्ट हम पहुंच गए होते, जो कि हमने यहाँ से डायरेक्ट इतना आए, मतलब पहले 12% निकाला, फिर ये इसमें 4 साल का इंटू किया। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।